जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर हम भरोसा करते थे और जिसके सहारे हम थे, अचानक हमें छोड़ देता है और सब कुछ अंधेरा लगने लगता है। हम खोया हुआ महसूस करते हैं, यह नहीं जानते कि क्या करें या कहा जाए। एक शमूएल अध्याय 25 में दाऊद ने ऐसा ही एक पल जिया। उसने शमूएल को खो दिया, जो उसका महान गुरु और पिता जैसी शख्सियत था। शमूएल वह था जिसने दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक करने की परमेश्वर की इच्छा बताई और उसे रास्ता दिखाया। लेकिन अब शमूएल नहीं था और दाऊद को राजा शाऊल से पीछा किया जा रहा था, उसे जंगल में भटकना पड़ रहा था। बिना घर और स्थिरता के उसे हर दिन सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करके जीना पड़ता था। इस दौरान दाऊद ने अपने साथियों को खिलाने के लिए नाबाल नाम के एक धनी व्यक्ति से मदद मांगी। नाबाल बहुत समृद्ध था और दाऊद ने पहले उसके चरवाहों और भेड़ों की रक्षा की थी। उस समय की प्रथा के अनुसार भेड़ों की ऊन काटने के उत्सव में भोजन बांटना आम बात थी। दाऊद का अनुरोध अनुचित नहीं था, बल्कि यह स्वाभाविक होता कि नाबाल दाऊद के प्रति कृतज्ञता दिखाए। लेकिन इसके बजाय नाबाल ने दाऊद को तुच्छ समझा और अपमानित करके उसकी मांग ठुकरा दी। यहाँ नाबाल की मूर्खता और घमंड सामने आता है। मजेदार बात यह है कि नाबाल नाम का अर्थ ही मूर्ख है और उसके व्यवहार ने इस नाम को पूरी तरह सही ठहराया। नाबाल को देखकर हम अपने बारे में सोचते हैं, क्या हम कभी कभी अपनी संपत्ति या उपलब्धियों पर घमंड नहीं करते? क्या हमने कभी किसी की मदद की गुहार को यह कहकर ठुकराया नहीं कि मुझे क्यों मदद करनी चाहिए? नाबाल की तरह हम भी कभी कभी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। यह रवैया अंततः हमें और हमारे आसपास के लोगों को चोट पहुंचाता है और कभी कभी बड़ी समस्याएं पैदा करता है। नाबाल की मूर्खता ने अंत में उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि यीशु नाबाल जैसे लोगों और हमारे लिए आया। हम घमंड के साथ जीते थे, कभी कभी मदद के हाथ को ठुकराया, लेकिन यीशु ने हमें छोड़ा नहीं। जिस तरह नाबाल ने दाऊद का अपमान किया, उसी तरह हमने भी परमेश्वर के प्रेम को नजरअंदाज किया और ठुकराया। लेकिन यीशु ने हमें दोष देने या दंड देने के बजाय हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। बाइबल में लिखा है, जब हम अभी पापी थे, मसीह हमारे लिए मरे। इसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम पर स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। यीशु का बलिदान हमें अपने घमंड को छोड़ने और उनके गर्मजोशी भरे प्रेम की ओर लौटने में मदद करता है। घमंड मूर्खता की शुरुआत है और यह हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। लेकिन यीशु ने हमारी कमियों के बावजूद हमारे लिए एक सेतु बनाया। अब हमारे सामने एक विकल्प है, क्या हम नाबाल की तरह घमंड के साथ जीते रहेंगे या विनम्रता से हाथ बढ़ाकर मदद स्वीकार करेंगे? आज एक पल रुककर खुद को देखें तो कैसे रहेगा? अगर हम यह घमंड छोड़ दें कि मैं बेहतर हूं और यीशु द्वारा दी गई शांति और प्रेम को स्वीकार करें, तो हमारा जीवन नया हो जाएगा।